नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वह हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई। हरियाणा विधायक असीम गोयल बोले। किसान संगठनों ने यू टर्न पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा फायदा और नुकसान का आकलन जरूरी। देश में 10 जनवरी से लगेगा बूस्टर डोज, बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जरूरी। 31 दिसंबर तक फाइनल करना है ITR, रिटर्न फाइल करने से आसानी से मिलता है लोन। ट्रोल हुए डॉक्टर रमन सिंह पूर्व CM ने पार्टी को 1000 का चंदा दिया। फेसबुक पर आए कमेंट्स, सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कोरबा में किडनैप हुई नर्स खुद नाटकीय ढंग से लौटी वापस। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में दिनेश कार्तिक ने ठोका शतक, तमिलनाडु ने बनाया बड़ा स्कोर। IT छापा में रायपुर में मिले 2.50 करोड़ जब्त, 300 करोड़ के लेन देन के मिले दस्तावेज। सैंडल कांड वाली महिला नेत्री पर केस, पति के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला। चिदंबरम बोले TMC आप वोट काटने वाली पार्टी, बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। अफ्रीकी देश कांगो में भीषण धमाका, हमलावर ने रेस्ट्रो बार में खुद को बम से उड़ाया, जान बचाने सड़क पर दौड़ पड़े लोग। CJI NV रमन बोले न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ न्यायाधीश ही करते हैं, यह सिर्फ एक भ्रम। फिजियोथेरेपी विद्यार्थियों का आंदोलन खत्म, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद निकली समझौते की राह। किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात हुआ प्रभावित। गहलोत ने बूस्टर डोज की घोषणा पर जताई प्रशंसा। कृपाण को लेकर पाकिस्तानी अदालत में फैसले से भड़के सिख। किसान आंदोलन में शामिल कई संगठनों ने राजनीतिक मोर्चा संभाला, SKM ने बनाई दूरी। 2022 में दुनिया की अर्थव्यवस्था जाएगी $100 ट्रिलियन के पार। चीन की इकोनॉमी को नंबर 1 बनाने में लगेगा ज्यादा समय। अमित शाह का मिशन बुंदेलखंड, उरई में बोले यूपी में इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर हासिल करेगी जीत। पुलवामा में एक बार फिर आतंकियों ने दिया नापाक साजिश को अंजाम, पुलिस चौकी पर फेंके ग्रेनेड। छत्तीसगढ़ में 27 से 30 दिसंबर तक बारिश की संभावना, सरगुजा और इससे लगे जिलों में ओले गिरने की भी चेतावनी। नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का कहर, 17 राज्यों में मिले 422 केस, दिल्ली में सभाओं पर रोक। राहुल गांधी फूकेंगे पंजाब में चुनावी बिगुल, 3 दिसंबर से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। खट्टर सरकार ने लॉन्च किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, बेहतर काम करने वाले 78 अधिकारियों को भी किया सम्मानित। अफ्रीका में बादशाहत को ध्वस्त करने के इरादे से उतरी टीम इंडिया, फैंस बोले कोहली सेना है तैयार, जीतेंगे अफ्रीका इस बार। शिवराज कैबिनेट ने पास किया पंचायत चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव, गवर्नर के पास भेजा। बिग बॉस 15 फेम रितेश के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी स्निग्धा, राखी सावंत को लेकर भी कही बड़ी बात। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। कोरोना और ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता, केंद्र ने महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में भेजी स्पेशल टीम। वांटेड अपराधी हरविंदर ने खालिस्तानी समर्थक जसविंदर की मदद से कराया ब्लास्ट, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े तार। क्रिसमस वीकेंड पर ओमिक्रॉन ने लगाया ग्रहण, दुनिया भर में 6300 फ्लाइट कैंसिल, हजारों उड़ानों में हुई देरी। 84 वर्षीय विट्ठलाचार्य के मुरीद हुए PM मोदी, तेलंगाना में बनाई 2 लाख किताबों वाली लाइब्रेरी। महाराष्ट्र सरकार ने वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को नहीं दी मंजूरी। तीसरे दिन भी पीयूष जैन के घर छापेमारी, रकम मिलने का सिलसिला जारी। ओमिक्रॉन की रफ्तार हुई तेज, अब उड़ीसा में मिले 4 और नए मामले। कोरोना वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर खुराक में रहेगा 9 से 12 महीने का अंतर, सरकार की योजना तैयार। कर्नाटक में लगा नाइट कर्फ्यू, 28 दिसंबर से अगले 10 दिनों तक रहेगी सख्ती। PM मोदी बोले सामूहिक शक्ति ही कर सकती है कोरोना को परास्त, इसी संकल्प के साथ 2022 में करे प्रवेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO लैब और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट की आधारशिला रखी। विदेशी कंपनियों ने कोवैक्सीन की राह में अटकाए रोड़े, CJI रमन्ना बोले बायोटेक की तारीफ। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता दर्ज की गई। असम में आज रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली सरकार ने अंबेडकर पर होने वाले नाटक के मंचन को किया स्थगित। राजधानी के नवोदन स्कूल में अब तक 16 बच्चे संक्रमित, प्रदेश में 37 नए केस। अमेरिका हटाएगा 8 अफ्रीकी देशों से यात्रा प्रतिबंध, 31 दिसंबर से होगा लागू। तिल्दा नेवरा में पंचायत सचिव ने की आत्महत्या, 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद। चुनावी तैयारियों के बीच देहरादून पहुंचे JP नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। विंग कमांडर हर्षित सिन्हा के पार्थिव शरीर का लखनऊ में हुआ अंतिम संस्कार, जैसलमेर में MiG-21 क्रैश में हुए थे शहीद। सनी लियोनी के मधुबन में राधिका गाने पर नहीं थम रहा विवाद, अब मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी। नागालैंड से AFSPA हटाने के लिए बनेगी कमेटी, 45 दिनों के भीतर सौंपेंगी रिपोर्ट। अमित शाह ने राज्य सरकार के साथ की बैठक। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।